बानी पीटीआई की जानिब से माफ़ी जो है सानिया 9 मई पर वो मांगने का ऐलान किया गया है। और माफ़ी की बात की जा रही है ना, उसको अगर कंप्लीट आप बात करें कि खान साहब ने बात क्या 9 मई के ऊपर माफ़ी वो मांगे जिन्होंने एक साबिक वजीर आजम को अगवा किया। लोग तो हमारे शहीद हुए हैं, हमारे लोग पैरालाइज हुए हैं, हमारे लोग जख्मी हुए हैं। माफ़ी उनको मांगनी चाहिए जिन्होंने हमारे लोगों को मारा है। अगर आप कहते हैं कि उसने आग लगाई है तो ले आए CCTV फुटेज। वहाँ पर लोग उकसा रहे थे, कैसे गाड़ियों से लोग उतर कर हमारे हजूम में दाखिल हो रहे थे। पुरअमन एहतजाज को पुरतशद्दद किया गया। आप द रिकॉर्ड आप सेट कर, उन्होंने कहा कि मुझ पे जो कातलाना हमला हुआ 14 मार्च मेरे घर पर हमला हुआ, रेंजर ने किया, नहीं गोलियां चली। कोर कमांडर हाउस की दीवार हो या कोई और जगह हो, किसी जगह के ऊपर ये बता दें एहतजाज करना ममनू है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल और मैं हूं उस्मान मुगल। और इस वक्त अमरडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं और आज 190 मिलियन पाउंड्स के अंडर रेफरेंस जो है आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है, क्योंकि 14 जो गवाहान हैं इस्तगासा के वो उन्होंने तर्क कर दिए हैं। और आखिरी जो गवाह है जो रेफरेंस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं डिप्टी डायरेक्टर मियाँ उमर नदीम, उनके बयान पर जुज़वी जिरा जो है वो जारी है। और ये जिरा कल जो है वो मुकम्मल की जाएगी, क्योंकि समाअत अब कल तक मुलतवी कर दी गई है। बानी पीटीआई की जानिब से अडयाला जेल के अंदर जो है वो आज मशरूत माफ़ी जो है सानिया 9 मई पर वो मांगने का ऐलान किया गया है। और उनका ये कहना था कि CCTV फुटेज जो है अगर वो मंजर आम पर लाई जाए और उसमें ये साबित किया जाए कि सानिया 9 मई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान शामिल हैं, ना सिर्फ उन्हें पार्टी से निकालूंगा बल्कि ये मुतालबा भी करूंगा कि उन्हें कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए और ख़ुद भी सारे मामले के ऊपर माफ़ी मांगूंगा। कमरा अदालत के अंदर बानी पीटीआई ने साफ़ियों से जब गैर रस्मी गुफ्तगू की तो उस वक्त नईम हैदर पंजोता खुद वहाँ पर मौजूद थे, अभी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा बताइएगा कि गैर मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान किया गया है, क्या समझते हैं कि अगर ये साबित कर दिया जाता है कि सानिया 9 मई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाथ था तो आप माफ़ी मांगेंगे? उसके बाद आप समझते नहीं हैं कि अखलाकी तौर पर भी माफ़ी मांगने का जवाज़ ख़त्म हो जाता है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो एक माफ़ी की बात की जा रही है ना, उसको अगर कंप्लीट आप बात करें कि खान साहब ने बात क्या की है। पहली बात उन्होंने की है कि 9 मई के ऊपर माफ़ी वो मांगे जिन्होंने एक साबिक वज़ीर आज़म को अगवा किया। कहाँ से अगवा किया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये गिरफ्तारी जो थी गैर कानूनी थी। पहली बात उन्होंने की। दूसरी बात उन्होंने ये की कि 9 मई के अंदर लोग तो हमारे शहीद हुए हैं, हमारे लोग पैरालाइज हुए हैं, हमारे लोग जख्मी हुए हैं। तो माफ़ी उनको मांगनी चाहिए जिन्होंने हमारे लोगों को मारा है। हमारा अगर कोई कारकुन, अगर आप कहते हैं कि उसने आग लगाई है तो ले आए CCTV फुटेजेस जहाँ पर हमारा कोई PTI का कारकुन आग लगा रहा हो। और अगर साबित हो जाता है कि हमारा PTI का था तो फिर डेफिनेटली मैं ये उसके बाद कहूँगा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। और उसके बाद खान साहब ने कहा कि मैं माफ़ी मांगूंगा और ये कहूँगा कि उसका जो कारकुन PTI का उस CCTV फुटेज में नज़र आए उसको अपनी पार्टी से भी निकालूंगा और उसके खिलाफ जो कार्रवाई है उसका भी मुतालबा करूँगा कि बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई कानून के मुताबिक हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि ये भी देखें कि वहाँ पर लोग उकसा रहे थे, वहाँ पर लोग जो है वो गेट पर खड़ा था, 1 थे 2 थे 4 थे बंदे, वो कह रहे थे कि आप अंदर आओ। कैसे गाड़ियों से लोग उतरे, कैसे गाड़ियों से लोग उतर कर हमारे हजूम में दाखिल हो रहे थे। उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज को पुरतशद्दद किया गया। बल्कि उन्होंने कहा कि जो मियाँ वाली में वो जहाज़ है वो पता नहीं मेटल का या किसका बना हुआ है, तो उन्होंने कहा कि उसको कोई माचिस से आग लगा सकता है। तो आग जो है माचिस से क्या, PTI के कहाँ पर कोई आता है वो आकर लिक्विड फेंकता है और आग लग जाती है। तो मतलब ये है कि आपने सिर्फ डाला है। बल्कि उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड आप सेट कर, उन्होंने कहा कि मुझ पे जो कातलाना हमला हुआ जो वहाँ पर क्या कहते हैं वो GT रोड के ऊपर जो हुआ था वजीराबाद में, उन्होंने कहा उस वक्त तो ऐसा नहीं हुआ, हालांकि उस वक्त मेरे ऊपर गोली चली। उन्होंने कहा कि 14 मार्च मेरे घर पर हमला हुआ, रेंजर ने किया, नहीं गोलियां चली। तीसरे उन्होंने कहा कि जो हमला हुआ है वो हुआ है जुडिशल कम्प्लेक्स के, उस वक्त तो नहीं चली। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि कोर कमांडर हाउस की दीवार हो या कोई और जगह हो, किसी जगह के ऊपर ये बता दें कि इस जगह के ऊपर एहतजाज करना ममनू है। कोई ममनू है? अगर रेंजर उठाएगी तो रेंजर के सामने जाएंगे, अगर पुलिस उठाएगी यानी कि जो नाइंसाफ़ी करेगा तो लोग उसके सामने एहतजाज करेंगे। अच्छा ये बताइएगा कि DGISPR ने ये कहा कि सानिया 9 मई पर किसी सूरत माफ़ी नहीं दी जाएगी। उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ था वो बिल्कुल वाज़े कर दिया। बानी पीटीआई ये कहते हैं कि अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम भी उनको माफ़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे साथ जुल्म हुआ है। साथ बानी पीटीआई का ये भी कहना था कि CCTV फुटेज जो है इनकी जानिब से चोरी की गई है। एक और इल्ज़ाम आयद किया गया, ये भी कहा गया कि अगर फ़ौज बात नहीं करना चाहती तो हम भी बात नहीं करेंगे, हम फॉर्म 47 की हुकूमत से भी बात नहीं करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि आपने पहले ये कहा कि हम फ़ौज से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, नुमाइंदा सामने लेकर आए, हम बात करेंगे।
आज इन्होंने कहा अगर फ़ौज बात नहीं करेगी तो हम भी बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। एक तरफ आप मुज़ाकरात की भी बातें कर रही हैं, एक तरफ आप माफ़ी का मुतालबा भी कर रहे हैं कि हमसे माफ़ी मांगी जाए। नहीं देखें, इमरान खान साहब ने बिल्कुल भी कभी ऐसा नहीं कहा कि मेरे सामने ख़ास तौर पर कि नुमाइंदा मुकर्रर करें। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर बात की है कि इस्टेब्लिशमेंट से बात होगी, क्योंकि ताकत उनके पास है इस वक्त। उन्होंने बल्कि बांग्लादेश का हवाला दिया कि वहाँ पर भी आर्मी चीफ जो है वो वहाँ पर खड़ा हो गया अवाम के साथ, अवाम की राय का एहतराम कर रहा है, और उसने कहा है कि वज़ीर आज़म को कि आप इस्तीफ़ा दो। उसने अवाम की राय का यहाँ पर भी अवाम की राय का एहतराम किया जाए। और उन्होंने ये कहा है कि माफ़ी जो है उनको मांगनी चाहिए जिन्होंने हमारे लोग शहीद किए, हमारे लोगों को ज़ख्मी किया गया। माफ़ी तो वो हमसे मांगे, हम क्यों किसी से माफ़ी मांगे जब हमारा कसूर ही नहीं है। और अगर हमारा कसूर बनाते हैं तो फिर उसे साबित करना है, वो सीसीटीवी फुटेज से साबित करना है। वो इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, वो कह रहे हैं कि एक पार्टी को डिरेल किया गया, लोगों की चादरवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लोगों को अगवा किया गया, हमारी औरतों के जो पर्दे हैं, दुपट्टे हैं, वो छीने गए और लोगों को जेलों में डाला गया। उन्होंने कहा कि ये सारी बर्दाश्त क्यों हो रही है कि आप 9 मई वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी ये डिमांड है कि सीसीटीवी फुटेज सामने लाई जाएँ, जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो तहकीकात करे और हक़ाइक़ सामने हों कि असल किरदार कौन है। क्या हमारे लोग हैं, क्या कोई उकसा रहा है, क्या पहले से कोई प्लान रचाया हुआ था, क्या किसी ने आग लगाई है? तो बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। अच्छा ये बताइएगा, आज ये भी कहा गया कि नवाज शरीफ का नाम, आसफ अली जरदारी का नाम, शहबाज शरीफ का नाम और मेरा नाम, यानी बानी पीटीआई ने अपना कहा कि मेरा नाम भी ICL में डाला जाए, मोहसिन नकवी की अहलिया का नाम ICL में डाला जाए। इनके बैरून मुल्क असासी हैं। उन्होंने कहा मुल्क के अंदर बांग्लादेश के हालात के बाद कुछ बड़ा होने जा रहा है। क्या समझते हैं, क्या बड़ा होने जा रहा है मुल्क के अंदर? देखें, उन्होंने ये कहा है कि जो इस वक्त सूरत हाल है वो बांग्लादेश से अबतर है। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म जो है वो किस तरह से वहाँ से भागी, क्योंकि जो उसने जुल्म सितम किया जो आज भी हो रहा है। और उन्होंने उसी सिनेरियो के अंदर कहा कि वो भाग गई और ये भी भागेंगे। और उन्होंने कहा कि मेरा नाम भी डालो, नवाज शरीफ का भी डालो, शहबाज शरीफ का भी डालो, जरदारी का भी डालो, मोहसिन नकवी का, बाद में आपको दोबारा उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी का भी डालो। तो उन्होंने कहा पता चल जाएगा कि मुहब्बत वतन कौन है, मुल्क के साथ कौन खड़ा है, कौन भागने वाला है, किसकी जदादें बाहर है, कौन बाहर भागता है। पहले भी हम तो खड़े हैं, हम तो इधर रहेंगे, हम तो फेस करेंगे, हम तो अपने मुकदमात फेस करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं किसी सूत्र नहीं भागूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा नाम ICL में डालो। अच्छा, आज कमरे अदालत के अंदर आप बड़े गुस्से में थे, जज साहब के सामने बड़ा आपने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया, क्या हुआ था आज, इतने शदीद गुस्से में क्यों थे आज? देखिए, मैंने जाकर बात की, मैंने उन्होंने कहा कि मैंने कहा देखें सर, ये बात यह है कि जो जेल आपकी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर खड़ा होता है गेट के ऊपर, वो सुपरिटेंडेंट को तो नाम भिजवाता नहीं है। वो कहता है जी मैं कहीं और भिजवा रहा हूँ, कर्नल साहब हैं, कौन है जो कंट्रोल कर रहे हैं, तो लिहाजा मेहरबानी फरमाएँ, वहाँ पर हमें जलील किया जाता है, ख्वार किया जाता है। मैंने जाकर सिर्फ बाहर बात की है कि वहाँ पर कंट्रोल कोई और कर रहा है, तो मेरे ऊपर पाबंदी लगा दी है और अंदर लेकर गए हैं, मुझे अलहदा बिठा दी है। क्यों बिठा दी है? इसलिए कि कोई बात ना करे। तो क्यों कंट्रोल किए जा रहा है? हम वकला हैं ना जी, इमरान खान के जितने वकला हैं उनको एक्सेस होनी चाहिए। 12-14 दूसरी तरफ से वकील आ जाते हैं, 16 भी आ जाते हैं, उनकी गाड़ियाँ सीधी अंदर जाती हैं और हमें बाहर रोका जाता है। पहले 1 किलोमीटर दूर खड़ा करते थे, अब थोड़ा सा करीब जाकर खड़ा किया है और घंटा डेढ़ वहाँ पर खड़ा किया जाता है। बाद में कहा जाता है कि डिफेंस के वकील नहीं है, तो हम तो पहुँचे होते हैं। ये कहना कि डिफेंस के वकील नहीं, इमरान खान के वकील नहीं है और फिर अपनी मर्जी से फैसला कर दो। हमने कहा कि ये ज्यादती की जा रही है, हमें रोका जाता है और खान साहब ने भी आके प्रोटेस्ट किया, ठीक है, और खान साहब ने कहा कि बिल्कुल बात करें और हम इधर भी आके बात करें, ये भी खान साहब ने कहा और बीबी साहब ने भी कहा। अच्छा, आखिरी सवाल है कि बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त आज आप लोगों की जानिब से दायर की गई है। दूसरा ये बताइएगा कि इस्तगासा ने मजीद 14 जो गवाहान थे अपने उनको तर्क कर दिया। अब मजबूरी तौर पर यह तादाद 59 में से 24 गवाहान ऐसे हैं जिनको तर्क कर दिया गया है। 35वां जो गवाह है उसके बयान के ऊपर जुज़वी जिरा जो है वो आज मुकम्मल कर ली गई है। क्या समझते हैं कि आज आपको लग रहा है कि 190 मिलियन पाउंड्स के अंडर रेफरेंस जो है वो आखिरी मराइल में दाखिल होने जा रहा है? कितनी उम्मीद है आपको इस रेफरेंस के अंदर इंसाफ की? देखें, 190 मिलियन जो रेफरेंस है वो आखिरी मराइल में दाखिल हो रहा है बिल्कुल। और अगर मैं देखूँ तो परवेज़ खटक साहब ने स्टेटमेंट दी, वहाँ पर स्टेटमेंट दी ज़ुबैदा जलाल ने। परवेज़ खटक साहब ने तो इमरान खान का नाम ही नहीं लिया कि इमरान खान ने हमें ये कहा, बल्कि उसने कहा कि शहजाद अकबर ने आकर कहा कि ये लिफाफा है और इसके ऊपर साइन करो। हमने कहा ये नहीं करना और फिर बाद में हमने कर दिया। ज़ुबैदा जलाल इस तरह से आके कहती है कि मैंने गुडविल के अंदर साइन कर दिया। तो जितने गवाह पेश, आज़म खान ने कहा कि मैं काबीना के अंदर बैठा ही नहीं था। उससे पूछा गया कि आपसे आपका पहला बयान लिया गया, तो उसके बारे में आप क्या है? उसने कहा जो मैं अब बयान दे रहा हूँ वही है। तो ये सारे गवाह जितने भी पेश किए गए हैं, एक फाइनेंशियल बेनिफिट जो है इमरान खान के ऊपर, बीबी साहब के ऊपर नहीं बनाया गया। जितने गवाह लेकर आ जाएँ और 100 लेकर आ जाएँ, झूठे केसेस हैं, इनमें कोई वक़्त नहीं है। इमरान खान ने तो एक अच्छा काम किया कि बाहर से इतनी बड़ी रकम जो है 190 मिलियन पाउंड जो है वो आज तक आई नहीं और वो पाकिस्तान में आए, हुकूमत पाकिस्तान के पास गए, इमरान खान के अकाउंट में तो नहीं गए। अलकादर ट्रस्ट का कहते हैं कि ये ट्रस्ट जो है उसके बदले में बनाया। अलकादर जो ट्रस्ट है वो तो ट्रस्ट है, वो कोई इमरान खान की मालकियत इमरान खान के कोई नाम पर है, उसमें तो वो ट्रस्ट ही हैं। वो तो जो है उसका तो एग्रीमेंट इस तरह से हुआ है कि अगर वो ट्रस्ट
कल अगर ख़त्म होता है या वो काम नहीं करता तो किसी और ट्रस्ट को ये प्रॉपर्टी दी जाएगी। ये नहीं है उसके अंदर कि वो बीबी साहबा को दी जाएगी, इमरान खान को दी जाएगी।